आज हम जानेंगे क्लास 10th के बायोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट दो क्वेश्चन जो हमारे आगामी बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, इसको हम जानेंगे। तो एकदम ध्यानपूर्वक देखिए, हमारे अमाशय में HCl अम्ल पाया जाता है। हमारे अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl। ठीक है, तो आपसे पूछेगा लो अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप कहिएगा HCl। ठीक है, अब देखिए HCl का जो नाम है ना, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, और इसका रासायनिक नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, तो पूछा जाएगा HCl का रासायनिक नाम क्या है, तो आप कहिएगा हाइड्रोजन क्लोराइड। पूछा जाएगा HCl का प्रचलित नाम क्या है, तो आप कहिएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आपसे पूछा जाएगा अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप कहिएगा HCl। कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl। ठीक है, अब देखिए हम जान गए कि हमारे अमाशय में HCl अम्ल पाया जाता है। ठीक है, और इसका रासायनिक नाम होता है हाइड्रोजन क्लोराइड, और इसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मतलब इसका प्रचलित नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब देखिए यह जो है ना, भोजन के अम्लीय कर देता है, भोजन को अम्लीय कर देता है, और भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। फिर सुनिएगा, HCl जो है भोजन को अम्लीय कर देता है और भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। तो पूछा जाएगा कि अमाशय में भोजन कैसा होता है, तो कहेंगे अम्लीय होता है। अमाशय में भोजन कैसा होता है? अम्लीय होता है। ठीक है, पूछा जाएगा अमाशय में उपस्थित भोजन को अम्लीय कौन करता है, तो हम कहेंगे HCl। पूछा जाएगा भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट कौन करता है, तो कहेंगे HCl। चाहे कहेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, चाहे कहेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, तो इसका अब हम जानेंगे। ठीक है, आंसर तो पूछा है अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, तो हम कहेंगे अमाशय में HCl अम्ल पाया जाता है जो भोजन को अम्लीय कर देता है तथा भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। फिर सुनिएगा लोग, सवाल है हम लोगों का अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, तो हम कहेंगे अमाशय में HCl अम्ल पाया जाता है जो भोजन को अम्लीय कर देता है और भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। एक बार और सुनिए तब हम लिखेंगे। क्वेश्चन है अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, तो कहेंगे हम अमाशय में HCl अम्ल पाया जाता है जो भोजन को अम्लीय कर देता है और भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। ठीक है, इतना समझ गए। अब हम लिखते हैं, इसको थोड़ा विस्तार से हम लिखेंगे, जैसे बोले हैं वैसे नहीं लिखेंगे, हम थोड़ा विस्तार से लिखेंगे, लेकिन मतलब वही रहेगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर हम लिख दिए हैं अमाशय में HCl अम्ल पाया जाता है जिसका प्रचलित नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा रासायनिक नाम हाइड्रोजन क्लोराइड होता है। HCl का अमाशय में दो महत्वपूर्ण भूमिका है। HCl का अमाशय में दो महत्वपूर्ण भूमिका है। एक नंबर भोजन को अम्लीय कर देता है, दो नंबर भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। ठीक है, बहुत ही आसान डिफिनेशन लिखवाया गया है। अब अगला प्रश्न है, पित्त क्या है, मानव में इसका क्या कार्य है, तो यहाँ पर आंसर लिखा गया है पित्त क्षारीय द्रव है जिसका
पीएच मान 7.7 होता है तथा यह यकृत से स्रावित होता है और इसका संचय पित्ताशय में होता है। यह आमाशय से आने वाले अम्लीय भोजन को क्षारीय कर देता है और वसा के बड़े अणुओं को तोड़कर उसका पायसीकरण कर देता है। ठीक है, यह तो इसका परिभाषा हो गया। अब हम समझेंगे थोड़ा बहुत। बोला है कि पित्त एक क्षारीय द्रव है, तो हम पूछेंगे पित्त क्या है, तो कहेंगे क्षारीय द्रव है जिसका पीएच मान होता है 7.7। तो आपसे पूछा जाएगा पित्त क्या है, पित्त क्या है, तो कहिएगा क्षारीय द्रव है। पित्त क्या है? क्षारीय द्रव है। पूछा जाएगा आपसे पित्त का पीएच मान कितना होता है, तो आप कहिएगा 7.7। आगे बोला था पित्त जो है यकृत से स्रावित होता है, यकृत से स्रावित होता है। तो पूछा जाएगा पित्त का स्राव कहाँ से होता है, पित्त का स्राव कहाँ से हुआ है, तो कहेंगे यकृत से। पूछा जाएगा आपसे पित्त का स्राव कौन करता है, पित्त का स्राव कौन करता है, तो आंसर होगा यकृत। आगे बोला था पित्त का संचय, संचय मतलब होता है जमा, पित्ताशय में होता है, पित्ताशय में होता है। तो प्रश्न में पूछा जाएगा पित्त का संचय कहाँ होता है, तो कहेंगे हम पित्ताशय में। पित्त का संचय कहाँ होता है? पित्ताशय में। फिर सुनिएगा लोग, पूछा जाएगा आपसे पित्त क्या है, तो कहिएगा क्षारीय द्रव है। पित्त क्या है? क्षारीय द्रव है। पित्त क्या है? क्षारीय द्रव है। आपसे पूछा जाएगा पित्त का पीएच मान कितना होता है, पित्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.7। पित्त का पीएच मान कितना होता है? 7.7। आपसे पूछा जाएगा पित्त का स्राव कहाँ से होता है, पित्त का स्राव कहाँ से होता है, तो आप कहिएगा यकृत से। कहाँ से होता है? यकृत से। पित्त का स्राव कौन करता है? यकृत। पित्त का स्राव कौन करता है? यकृत। आपसे पूछा जाएगा पित्त का संचय कहाँ होता है, पित्त का संचय कहाँ होता है, तो कहेंगे हम पित्ताशय में। आगे बोला था कि पित्त जो है अम्लीय भोजन को क्षारीय कर देता है, अम्लीय भोजन को क्षारीय कर देता है। तो पूछा जाएगा कि भोजन को क्षारीय कौन करता है, भोजन को क्षारीय कौन करता है, तो कहेंगे हम पित्त। फिर सुनिएगा भोजन को क्षारीय कौन करता है? पित्त। ठीक है, और वसा के बड़े अणुओं को तोड़कर उसका पायसीकरण कर देता है।